नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैथ विद विकास बनिवाल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है जी। अपने रेड लेवल 1 की क्लासें चल रही थी जी। अपना टॉपिक चल रहा था जी प्रॉफिट लॉस, अपना टॉपिक चल रहा था जी। ठीक है जी। इसके कुछ एक क्वेश्चन अपने कर रहे थे जी, कुछ एक तो अपने बना लिए, बाकी कुछ एक है जी, वो उसको कंटिन्यू करते हैं जी। चलो भाई देखो भाई, कुछ एक तो इसमें अपने बना लिए थे क्वेश्चन लगभग। ये हो गया, ये भी हो गया, बेईमानी वाला हो गया। चलो ये करते हैं, ठीक है। ये लगभग आज अपने कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर, ठीक है जी। चलो क्या कह रहा है, 50 मेजों को बेचने पर 10 मेजों के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत बताओ। देखो भाई, अगर अपने हानि बोली जाए ना ऐसे 50 मेजों को बेचने पर, तो भाई ये अपने जो बेच रहे हैं वो या खरीद रहे हैं वो वही मूल्य होता है। क्या होता है, अगर 50 मेजों को बेच रहे हैं तो ये विक्रय मूल्य है, खरीद रहे हैं तो ये क्रय मूल्य है। और ये 10 मेजों का हानि के बराबर बोला है तो ये हानि। ठीक है, क्या क्लियर है क्या भाई, समझ में आई बात। अपने को ऐसे इनको बनाना, ठीक है जी। क्लियर है क्या, वहां पे तो अपने विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य को बराबर रख रहे थे, यहाँ पे अपने बराबर नहीं रखेंगे, ठीक है ना। अब ये क्या बोल रहा है कि 50 मेजों को बेचने पर 10 मेजों के बराबर हानि होती है, ठीक है ना। एक तरीके से ऐसे कर सकते हैं कि 50 रुपए में अगर मैंने बेचा तो मुझे 10 रुपए का नुकसान हो गया, ऐसे बोला जा रहा है। 50 रुपए में कोई वस्तु मैंने बेची तो मुझे 10 रुपए का नुकसान हो रहा है, ठीक है जी। तो ये बेच रहा हूं तो ये मेरा विक्रय मूल्य है और ये मेरा क्या हो जाएगी, हानि हो रही है तो हानि, और लाभ हो रहा होगा तो लाभ। अगर ये बेच रहे हैं तो ये विक्रय मूल्य होगा, अगर यहाँ पे खरीदना बोला गया होगा तो अपना क्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है जी। अब अपने को ऐसे करना है कि इसके अंदर जो वैल्यू दी गई है वही अपने को मान लेनी है। जैसे भाई मेजों को बेचा जा रहा है तो मैं बेचना क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है, विक्रय मूल्य होता है। ये आपको मैंने पहले दिन ही बताया था, बेचना बाजार मूल्य, बाजार मूल्य या कुछ भी हो तो ये अपने 50 हो। अब रुपए के अंदर मानना है तो रुपए के अंदर मान लो। हानि कितनी हो रही है, अपने को हानि माननी है, हानि जो दे रखी है वो क्या है 10। क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा क्योंकि हमेशा लाभ और हानि प्रतिशत निकालते हैं तो क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। तो क्रय मूल्य कैसे हो, अगर हानि होती है तो विक्रय मूल्य में हानि जुड़ जाती है, तो विक्रय मूल्य प्लस में हानि होती है भी। क्लियर है क्या, चलो क्या हो जाएगा अपना क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या हो जाएगा भी, अपना क्रय मूल्य क्या होगा, चलो भाई देख लेते हैं। क्रय मूल्य क्या होगा, अपना क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हो जाएगा भी, विक्रय मूल्य कितना है 50 है, 50 हो जाएगा, प्लस में हानि कितनी है 10 है, तो टोटल अपना 60 हो जाएगा, ठीक है जी। अगर अपने ये 1 रुपए के हिसाब से माने ये 50 रुपए की अपने मेज बेची और 10 रुपए का अपने को लॉस हो गया, या 50 मेज बेची तो 10 मेजों का अपने क्या हो गया नुकसान, ठीक है जी। एक मेज का मूल्य 1 रुपया हुआ तो 50 मेजों का 50 रुपया हुआ और 10 रुपए का अपने यहाँ पे क्या हो गया नुकसान, ठीक है जी। वहां पे तो अपने मेजों को बराबर करना पड़ता है क्योंकि बेचना और खरीदना दोनों वस्तुएं बराबर होनी चाहिए। अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, बराबर बराबर अपने को नहीं कर रहा, ज्यादा इसमें जरूरत नहीं पड़ती। इसमें जो बोला गया वो अपने बेचना बोला गया तो विक्रय मूल्य मानेंगे, और जो हानि या लाभ हो रहा है उसको डायरेक्ट लाभ और हानि मान लेंगे। विक्रय मूल्य और हानि इसको जोड़ेंगे तो 60 अपनी मेजों का क्या आ गया, ये क्रय मूल्य आ गया। 60 अपना क्या आ गया, मेजों का क्रय मूल्य, ठीक है जी। अब हानि प्रतिशत निकालना है क्योंकि हानि तो इसने बोला हुआ है, तो हानि प्रतिशत निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर आएगा हानि डिवाइड में अपना आएगा क्रय मूल्य, और प्रतिशत के लिए क्या आएगा मल्टीप्लाई 100 और प्रतिशत का निशान। तो हानि प्रतिशत निकालू मैं तो क्या बनेगा भाई, हानि प्रतिशत निकालो तो हानि कितनी है 10 है भाई, और क्रय मूल्य कितना है 60 है जी, और प्रतिशत मल्टीप्लाई में करूंगा 100 और ये प्रतिशत का निशान। अब देखो 100/6, ये भाई 100/6 करूंगा। अगर इसको वैल्यूज, अगर आपको 1/6 की भिन्न पता हो तो अपने डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं कि भाई कितना परसेंट होगा। और अगर भाई इसका डिवाइड करेंगे तो 16 सही 2/3% अपनी हानि आ जाएगी। 16 छिक्की 96, 4 बचेगा 4/6, 4/6 को 2 से काटेंगे तो 2/3 बनेगा, तो 16 सही 2/3% अपनी क्या आ जाएगी हानि आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए बनेगा। ये भाई सारे ऑप्शन आपको मैंने कल बताया था, 16 सही 2/3 और ये 17 सही 2/3 और ये 18 सही 4/5
और ये भाई 21 है, 1/3 ऑप्शन है भैया, ठीक है। चलो भाई ये अपना पहला बन गया भाई। अगर लाभ और हानि ऐसे अपने को दिए जाए, जैसे भाई यहाँ पे देखो, चलो भाई ये अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया। इसको दो तरीके हैं अपने बनाने के। पहले मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ भाई, बेसिक तरीका बता देता हूँ कि बेसिक क्या चीज है। बेसिक तरीका आपको मैं इसमें बता देता हूँ। देखो भाई अपने ऐसे बताओ मेरे को कि अपने मार्केट के अंदर कोई चीज लाने जाए, जैसे इसमें 2 रुपए में 3 की दर से केले खरीदे। अब मान के चलो कि भाई मैं मार्केट गया और मेरे को एक केला मिल रहा है भाई 10 रुपए में, एक केला मिल रहा है 10 रुपए। मैंने 30 रुपए के कितने केले ले आया, 3 केले ले आया। अब मैं इसको बोलूं, अब मैं इसको ऐसे बोल दूं कि भाई कि मैं ऐसे बोलूं कि भाई 30 रुपए में मैं 3 की दर से केले खरीद के लेके आया। मैं क्या हुआ, 30 की दर से, मतलब 2 रुपए की दर से, या मतलब 30 रुपए की दर से मैं 3 केले खरीद के लेके आया। तो एक केला कितने रुपए का हुआ मेरा, 10 रुपए का हुआ। ऐसे ही मान लो अपने 200 रुपए की 5 किलो मैं चीनी लेके आ रहा हूँ, 1 किलो चीनी कितने की हुई। वैसे यहाँ पे एक वस्तु की अपने मूल्य निकालना पड़ता है। ये क्या है, 3 की दर का मतलब होता है ये वस्तुओं की संख्या को बताता है, ये वस्तुओं की संख्या को बताता है कि भाई मैंने 3 वस्तु खरीदी है 2 रुपए के अंदर। 2 रुपए के अंदर मेरे को 3 टॉफियां मिल रही है, 2 रुपए के अंदर मेरे को 3 टॉफियां मिल रही है, ठीक है ना। तो ये वस्तुओं की संख्या होती है और ये मेरा टोटल खर्चा होता है या टोटल रुपए होते हैं। तो 2 रुपए में मैंने 3 वस्तु खरीद के लेके आया हूँ, या 3 टॉफियां लेके आया हूँ, या जो भी चीज मैं लेके आया हूँ, तो ये खरीद के लेके आया हूँ तो मेरा क्रय मूल्य हो गया। और 4 रुपए में मैं 5 वस्तुएं बेच रहा हूँ, 4 रुपए में मैं 5 वस्तुएं बेच रहा हूँ तो मेरा विक्रय मूल्य हो गया। तो भाई अपने को ऐसे करना है। देखो भाई चलो मैं इसकी वैल्यू आपको बताता हूँ कैसे करना है, ठीक है। चलो देखो भाई 2 रुपए में 3 की दर से, तो मैं लिखूंगा 3 वस्तुओं का मूल्य, वस्तुओं की संख्या 3 है, 3 वस्तुओं का मूल्य कितना है, 2 रुपए है, 2 रुपए। अब मेरे को बताओ, मैं अगर यहाँ बोल देता कि भाई 5 किलो चीनी लेके आया मैं 200 रुपए में, 1 किलो चीनी का रेट बताइए, तो अपने क्या करते हैं 200 रुपए में वो 5 किलो का भाग लगा देते हैं। तो वैसे यहाँ पे करना है मेरे को, एक वस्तु या 1 किलो की वैल्यू निकालनी है, एक वस्तु या एक मूल्य निकालना है, एक वस्तु का ही मूल्य निकालना है। तो भाई ये क्या हो जाएगा, 2/3 रुपए बन जाएगा। टोटल रुपए के अंदर वस्तुओं की संख्या का क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये एक वस्तु का मूल्य हो गया, और ये मैं खरीद के लेके आया हूं तो ये मेरा क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया, क्रय मूल्य हो गया। क्लियर है क्या। ऐसे ही अपने भाई बेचने वाला कर लेंगे कि भाई मैं क्या 5 वस्तुएं बेच रहा हूं, 5 वस्तुएं बेच रहा हूं, और कितने रुपए में, 5 वस्तुएं बेचता हूं मैं कितने रुपए में, 4 रुपए में। एक वस्तु को बेचूंगा, कितने रुपए में बेचूंगा, टोटल रुपए में 5 वस्तुओं का डिवाइड कर दूंगा, मतलब ये हो गया अपना, ये मेरा विक्रय मूल्य हो गया। बेच रहा हूं तो मेरा विक्रय मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य कितना हो गया मेरा, 4/5। मेन तो बेसिक तो ये है, आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा मैं, सारी चीजें अपने एक्सप्लेन करेंगे, पर आपको ध्यान ये रखना है क्रय मूल्य मेरा 2/3 है, विक्रय मूल्य मेरा 4/5 है। अब अपने को पता नहीं है कि लाभ होगा कि हानि होगा, दोनों में से जो बड़ा होगा उसमें से ये छोटी वाली माइनस हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे देखो लाभ या हानि जो भी होगा, अगर प्लस में आ जाएगा तो लाभ होगा, अगर माइनस में आ जाएगा तो हानि। तो मैं पहले विक्रय मूल्य में से ही घटा देता हूँ, विक्रय मूल्य में से मैं क्रय मूल्य माइनस कर रहा हूँ। अगर ये प्लस की संख्या आ गई, अगर ये देखो विक्रय मूल्य बड़ा होगा तो प्लस की संख्या आ जाएगी, अगर ये प्लस की संख्या होगी तो मेरा लाभ बन जाएगा, अगर ये क्रय मूल्य बड़ा होगा तो हानि हो जाएगी, माइनस की संख्या अगर आ गई तो। चलो देखते हैं कैसे मैं बोल रहा हूँ भाई, ये प्लस माइनस कैसे बोल रहा हूँ भाई। अपने को कंफर्म नहीं पता कि कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी वैल्यू छोटी है, तो भाई ऐसे मैं बोल रहा हूँ, अगर अपने को आइडिया ना लगे तो। अगर आपको भिन्न के अंदर फ्रैक्शन के अंदर ध्यान है तो ये 0.66% होता है, या 66% होता है, ये 80% होता है। तो 80% तो ज्यादा होता ही है 66 से, तो फिर भी अपना क्या होगा देखो भाई। चलो भाई देखता हूं मैं यहाँ पे लिख देता हूं भाई, लाभ या हानि बराबर क्या होगा, लाभ या हानि के बराबर, अपने को कंफर्म नहीं है, ठीक है। प्लस की संख्या आएगी तो लाभ हो जाएगा 4/5, विक्रय मूल्य क्या है 4/5, माइनस कर रहा हूँ 2/3, ठीक है जी। अब ये अंतर आएगा इन दोनों का, ठीक है, अंतर बोल दूं या लाभ या हानि बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
इन दोनों का एलसीएम दिया मैंने 15 बना, 5 का भाग दिया 3 आया, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा 12 हो गया, माइनस 3 का भाग दिया 5 है, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 10, तो ये आ गया 2/15। ये क्या है, प्लस की संख्या है, मतलब मेरा लाभ हुआ। क्या हुआ है, लाभ, क्योंकि विक्रय मूल्य से मैंने क्रय मूल्य माइनस किया। देखो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य माइनस किया तो लाभ हुआ है मेरे को, तब ये 2/15 मेरे को क्या हुआ है, ये लाभ हुआ है, ये लाभ हुआ है। अब अपने को क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है। ठीक है जी, तो एक बार मैं ये बॉक्स हटा रहा हूं यहाँ से। लाभ प्रतिशत निकालना है तो कैसे करेंगे, लाभ प्रतिशत निकालते हैं तो भाई देखो, लाभ प्रतिशत निकालते हैं तो देखो, लाभ बटे क्रय मूल्य और मल्टीप्लाई में आएगा 100 और ये प्रतिशत का निशान आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, प्रतिशत का निशान आ जाएगा। ठीक है, चलो लाभ प्रतिशत बराबर क्या आएगा, लाभ कितना है मेरा 2/15 रुपए का, 2/15। अब ये डिवाइड में है, डिवाइड में है तो भाई डिवाइड को ऐसे अपने देखो, क्रय मूल्य कितना है मेरा 2/3 है, तो 2/3 से इसको डिवाइड कर दो, और मल्टीप्लाई में क्या है, आपने छोटी कक्षा में ऐसे पढ़ा होगा 2/15 भाग 2/3। अगर आपको डिवाइड नहीं करना था तो आपको ऐसे लिख लेना है, और इस डिवाइड के भाग के निशान को अपने मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो कैसे करते हैं, 2/15 तो ये तो रहने हैं, और इसको मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये पलट जाती है 3/2 हो जाएगा, 3/2। क्लियर है क्या, 3/2, और मल्टीप्लाई में तो 100 है ही और प्रतिशत का निशान। तो अब ये वैल्यू यहाँ पे अपने लिख देंगे कि भाई 2/15 है और ये 3/2 पलट जाएगी और ये 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो भाई ये चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, 3 से काटूंगा ये 5, 2 से काटूंगा ये 2, 5 से ये काटूंगा तो ये 20% क्या आ जाएगा, मेरे को प्रॉफिट होगा, लाभ हो जाएगा। 20% मेरे को क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। क्लियर है क्या, एक तरीका तो ये हो गया। एक तरीका और करते हैं, अब अपने करते हैं 100 ट्रिक क्या होती है। अभी देखो 100 ट्रिक के अंदर देखते हैं, इसमें अपने को कंफ्यूजन नहीं होना, मैं इसको एक तरीके से बताऊंगा। ठीक है, चलो एक तरीके से अपने करने वाले हैं कि भाई कौन सा अपने क्रय मूल्य माने, कौन सा अपना विक्रय मूल्य माने। एक बार तो अपने कंफ्यूजन होने का थोड़ा सा चांस है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं, आपने अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करी है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो करना क्या है, ये हो गया अपना क्रय मूल्य, ये हो गया अपना विक्रय। अब इसमें करना क्या होता है जी, पहली वस्तु का जो रुपए है, ठीक है, पहली वस्तु है, पहले क्या है, रुपए, रुपए है तो ये मैंने रुपए और ये रुपए 4 रुपए, और यहाँ वस्तु है, वस्तु की संख्या, और ये वस्तु कितनी है 3 है और ये 5, ये बाद वाली वस्तुओं की संख्या होती है। ठीक है, अब इनका करना क्या होता है, ऐसे तिरछा गुणा करते हैं। तो क्यों करते हैं तिरछा गुणा, देखो भाई मैं आपको बताता हूँ, एक चीज आपको ध्यान रखनी, अपने को करना क्या होता है भी, वस्तुओं की संख्या बराबर करनी पड़ती है, वस्तुओं की संख्या बराबर करनी पड़ती है। अगर वस्तुएं बराबर होगी तभी तो अपने को एग्जैक्ट वैल्यू पता लगेगी कि भाई क्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य कितना है, टोटल टोटल पता तभी लगेगा जब वस्तु, ये तो 3 वस्तु का मूल्य, ये 5 वस्तु का मूल्य, तो ऐसे थोड़ी आइडिया लगेगा। अपने को दोनों वस्तुएं एक जैसी बनानी पड़ेगी, वस्तुओं की संख्या एक जैसी करनी पड़ेगी। एक जैसी करने के लिए मैं इन दोनों का एलसीएम लेता हूँ, 3 और 5 का मेरे को एलसीएम लेना पड़ता है। एलसीएम लूंगा तो भाई अपने क्या होगा, ये 3 का डिवाइड 1 और ये 5, 5 का डिवाइड 1 और 1। अब एलसीएम लिया मैंने, एलसीएम आ गया मेरा 15। अब मेरा एलसीएम क्या आ गया 15। अब इनको भाई 15 बना लू, मैं इन दोनों वस्तुओं को क्या बना लू 15 बनाने के लिए मेरे को इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बताओ मेरे को, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो ये वस्तु 15 बनेगी, तब ये वस्तु कितनी बनेगी 15। अगर वस्तु को मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो रुपए को भी मेरे को क्या है 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं वस्तु इसको 15 बनानी है, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ऊपर वाले रेट को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये मेरा विक्रय मूल्य है, ये मेरा क्रय मूल्य है, ये वस्तुओं की संख्या है। अब दोनों साइड वस्तुएं कितनी हो गई, 15 हो गई ना, 15 हो गई ना, यहाँ भी 15 है, यहाँ भी 15 है, ये देखो। तो भाई क्रय मूल्य कितना होगा, ये क्रय मूल्य हो गया अपना 10 रुपए और ये विक्रय मूल्य कितना हो गया 12 रुपए। बस ये अपना विक्रय मूल्य हो गया, ये अपना क्रय मूल्य। समझ में आई बात। अब भाई इसको लाभ और हानि अपने डायरेक्ट ही निकल जाएगा। अब अपने को पता है कि भाई विक्रय मूल्य ज्यादा है तो भाई लाभ ही होगा, तो लाभ कैसे निकलेगा, वही तरीका, विक्रय मूल्य है माइनस क्रय मूल्य है, और भाई विक्रय मूल्य 12 है माइनस 10 है तो 2 रुपए का मेरे को लाभ होगा।
लाभ प्रतिशत निकालूंगा तो भाई ऊपर आएगा लाभ, डिवाइड में आएगा मेरा क्रय मूल्य और मल्टीप्लाई में आएगा 100 और ये प्रतिशत का निशान। ठीक है जी। लाभ कितना है, 2 रुपए का है और बटे में क्या आएगा, क्रय मूल्य है कितना भाई 10 है, क्रय मूल्य कितना है 10 है और मल्टीप्लाई में 100 और ये 0 से 0 कटेगा और ये 20% मेरा आ जाएगा लाभ। ऐसे भी अपने डायरेक्ट कर सकते हैं। या आपने सीखा एक तरीका भाई डायरेक्ट, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होने की बात है पर बाकी आपको मैं कंफ्यूजन दूर कर देता हूं कि भाई ये चलो हो गया। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन ये चीज की होती है भाई, देखो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। रुपए क्या है 2, वस्तु कितनी है 3, रुपए क्या है 4, वस्तु कितनी है 5। अगर जिस रुपए को जिस वस्तु से मल्टीप्लाई करे, जिस रुपए को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना वही उसका मूल्य बनेगा। अब मैं देखो ऐसे अपने सीखते आए हैं, अभी तक बहुत बार सीखा भी होगा ऐसे कि भाई इनको तिरछा गुना कर दो तो देखो भाई क्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो हमेशा याद रखो जो रुपए है ना, जिस चीज के रुपए है वही अपना मूल्य बनेगा। अब मैं रुपए 2 रुपए वाला कर रहा हूँ, 2 रुपए मेरा क्या है क्रय मूल्य, तो 2 रुपए को मैं जिस वस्तु से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना ये टोटल हमेशा क्या बनेगा, मेरा क्रय मूल्य ही बनेगा। तो जिस रुपए के साथ दूसरे की जो वस्तु से मल्टीप्लाई करती है तो वही अपना विक्रय मूल्य बनता है। अगर क्रय मूल्य के रुपए से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्रय मूल्य बनेगा, अगर विक्रय मूल्य के रुपए से मैं दूसरे की वस्तु को मल्टीप्लाई करूंगा तो वही अपना वो क्या बनेगा, विक्रय मूल्य बनेगा। तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये डायरेक्ट 10 बन जाता है और इन दोनों का विक्रय मूल्य को और उस वस्तु को मल्टीप्लाई करूंगा। देखो रुपए किसके अंदर है, ये विक्रय मूल्य के रुपए है, वस्तु किसकी है, ये क्रय मूल्य वाली वस्तु है। पर रेट अपने किसका मानेंगे, विक्रय मूल्य का। जिस रुपए से मल्टीप्लाई करेंगे वही अपना मूल्य माना जाएगा। अगर विक्रय मूल्य के रुपए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो विक्रय मूल्य बनेगा टोटल, अगर क्रय मूल्य से कर रहे हैं तो क्रय मूल्य बनेगा टोटल। देख लो भाई इन दोनों का क्या बनेगा। अब देखो अब कई बार ये होता है कि वस्तु तो ये विक्रय मूल्य की है, ये क्रय मूल्य है, अब इसको मानने क्या, तो भाई जो रुपए है उसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वही अपना बनेगा 10 रुपए, ये अपना क्रय मूल्य बनेगा, हमेशा याद रखो। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 रुपए अपना क्या बनेगा, विक्रय मूल्य बनेगा। बस अब आपको ये कभी भी दिक्कत नहीं होगी भाई। ठीक है चलो, किसी वस्तु को 75 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना क्रय मूल्य है। तो बताओ क्रय मूल्य क्या होगा, किसी वस्तु को 75 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितने रुपए क्रय मूल्य है। ठीक है जी चलो देखते हैं। माना मैंने तो बेसिक से कर लेता हूं, बाकी अपने इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ऑप्शन से भी कर सकते हैं भाई, अपने को ऑप्शन से करने में फायदा है। ठीक है तो मैं पहले बेसिक से करवा देता हूं, बेसिक से कैसे, बेसिक से करेंगे। ठीक है ऑप्शन से उठा के करेंगे तो अपने कोई दिक्कत नहीं। ये क्या बोल रहा है, मैंने माना क्रय मूल्य मैंने माना भी x रुपए है। अब x रुपए मैंने क्रय मूल्य माना है ना, तो मेरा लाभ प्रतिशत भाई क्या है, लाभ प्रतिशत भी मेरा यही है। तो लाभ प्रतिशत भी क्या है, लाभ प्रतिशत मेरा क्या है, x प्रतिशत मेरा क्या है, लाभ है। x प्रतिशत क्या है, मेरा लाभ है। ठीक है जी। अब मेरे को वैल्यू निकालनी है x का, x प्रतिशत निकालूंगा तो ये मेरा लाभ बन रहा है रुपए के अंदर, रुपए के अंदर लाभ बन रहा है तो ये हो गया x स्क्वायर बटे 100 रुपए बन गया ये। ठीक है x स्क्वायर बटे 100 मेरा रुपए बन गया। अब भाई विक्रय मूल्य कैसे बनता है, क्रय मूल्य में ये लाभ जोड़ूंगा तो विक्रय मूल्य बनेगा। तो विक्रय मूल्य कैसे बनेगा मेरा, देखो भाई x प्लस में x स्क्वायर बटे 100 बनाऊंगा और बराबर में मेरा विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना है मेरा 75 रुपीज है, x प्लस में x स्क्वायर बटे 100। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण बन जाएगी और इससे 2 वैल्यू बनेगी भाई। ठीक है जो प्लस की होगी वो अपना मूल्य माना जाएगा और माइनस की होगी उसको छोड़ दिया जाएगा। ठीक है 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं उस पूरी इक्वेशन को तो भाई ये बनेगा मेरा x स्क्वायर प्लस में 100x और माइनस में 7500 और डिवाइड में हो जाएगा 0। देखो भाई मैंने क्या किया, इस 75 को इनकी तरफ ले आया, इधर प्लस का इधर आते ही माइनस का हो गया और इस पूरी इक्वेशन को मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी मैंने 100 से मल्टीप्लाई और इसको भी मैंने 100 से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये मेरे बटे वाली संख्या हट जाए तो ये देखो हट गई, ये 100x हो गया, ये 7500 हो गया और इसको इधर लेके आए हो तो ये माइनस का हो गया। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, इन दोनों का तो मल्टीप्लाई कर दो तो भाई ये 7500 ही बनेगा, इनका मल्टीप्लाई, इनके गुणांक आगे एक है, एक से मल्टीप्लाई करूंगा 7500
अब क्या है, अगर तीसरी जगह माइनस आई ना, हमेशा याद रखो कि तीसरी जगह ऐसे आए इक्वेशन में और तीसरी जगह माइनस आए तो एक प्लस और एक माइनस की वैल्यू बनती है, एक प्लस और एक माइनस की वैल्यू। और प्लस माइनस निर्धारित कौन करेगा, ये निर्धारित करेगा कि भाई ये अगर प्लस है तो ये जो वैल्यू इन दोनों में छोटी आएगी वो प्लस की बन जाएगी और बड़ी होगी वो माइनस की बन जाएगी। ठीक है, तो मैं इन दोनों को भाई सोल्व कर लेता हूं मैं। 25, 15, 150 और 50 कर लेता हूँ। 15 5 75 और ये 150। ठीक है, 50 और 150 कर लिया। अब ये निशान हमेशा छोटी संख्या के पास जाएगा। छोटी संख्या इन दोनों में कौन है, 50 है कि 150 है? 50 है तो ये 50 हो जाएगा, ये माइनस की बन जाएगी। ठीक है जी, अब ये वैल्यू बन गई, बस x की मान है, ये फाइनली x के मान है। ठीक है ना, x के मान आ गया 50 प्लस का और 150 माइनस का, और माइनस की संख्या को अपने छोड़ देते हैं, 50 अपना प्लस का आ गया, x की वैल्यू आ गई 50। देखो अब 50 ये वैल्यू आ गई, इसको सोल्व करके देखते हैं कि अपनी वैल्यू सही बन रही है कि नहीं बन रही। जो ये बोल रहा है 50 रुपए मेरा क्रय मूल्य है, 50 रुपए मेरा क्रय मूल्य है और इसका 50% निकाल रहा हूँ और डिवाइड बाई 100 कर रहा हूँ। देखो भाई कितना बना, 25 रुपए मेरा क्या बन गया, लाभ बन गया भाई, लाभ। लाभ मेरा 25 रुपए है और क्रय मूल्य मेरा 50 है। 25 और 50 को जोड़ूंगा तो 75 बन रहा है कि नहीं बन रहा, 75 बन रहा है, तो अपना आंसर सही होगा, ए ऑप्शन। बाकी आपको करना क्या है, ए ऑप्शन उठा उठा के, ये ऑप्शन उठा उठा के करने हैं। ठीक है जी, कैसे देखो, पहले मैं क्रय मूल्य मानूंगा 50 रुपए क्रय मूल्य और 50% मेरा क्या है, लाभ है। 50% मेरा लाभ है, 50% का 50 रुपए का 50% निकालूंगा, मतलब आधा निकालूंगा। 50 का आधा कितना होता है, 25 रुपए होता है। 50 में 25 जोड़ूंगा तो 75 बन रहा है, मेरा ऑप्शन नंबर 1 हो गया। चलो दूसरे की बात कर लेते हैं। अभी ये ऑप्शन पे ना होता, ए नंबर पर नहीं होता, ये डी पे होता, आपने सारे चेक करने। 70 रुपए में क्रय मूल्य मानता, इस 70 का मैं 50% मतलब मैं आधा निकालूंगा, सॉरी 70 का मैं 70% निकालूंगा। ये क्या बोल रहे हैं, लाभ उतना ही है जितना क्रय मूल्य है परसेंटेज के अंदर, तो 70 का मैं 70% निकालूंगा तो 7 7 49 रुपए बन जाएगा। 49 में 70 में जोड़ूंगा, 70 और 49 119 रुपए बन जाएगा। 119 रुपए बन रहा है क्या विक्रय मूल्य, नहीं बन रहा। 80 का करूंगा 80%, 64 हो जाएगा। 64 में 80 जोड़ूंगा तो भाई ये बनेगा अपना 144। 144 है क्या, नहीं है जी। 85 का 85% निकालूंगा तो ये बनेगा अपना 56 25, नहीं 72 25। 72 25 को 85 में मैं जोड़ूंगा तो ये बन जाएगा 157.25, 157.5 बन जाएगा, तो ये 75 रुपए बन रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। ऐसे अपने ऑप्शन से चेक करना है, बेसिक तरीका ये अपना है। ठीक है, चलो भाई। दो वस्तुओं को प्रत्येक में 990 रुपए में बेचने पर 10% लाभ और दूसरे पर 10% की हानि पर हो रहा है। प्रत्येक वस्तु को 990 रुपए में बेचा है और 10% का लाभ और दूसरी पर 10% का हानि हो रही है, तो पूरे सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, ये अपने को बताना है। दो वस्तुओं में से प्रत्येक को, प्रत्येक का मतलब हर एक का रेट 990 रुपए है। ठीक है, बेच रहा है मतलब अपना विक्रय मूल्य है। ठीक है ना, चलो भाई देखते हैं। देखो दो तरीके हैं, पहले मैं बेसिक से करवा देता हूँ, फिर आपको मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। बेसिक सा क्या है अपना, ये अपना क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य दे रखा है जी। विक्रय मूल्य दे रखा है कितना है, 990 रुपए। ठीक है जी, अपने को लाभ दे रखा है कितना भाई, लाभ दे रखा है अपने को 10%। एक नंबर। दो नंबर में दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य तो यही है, अपना विक्रय मूल्य तो यही है 990 रुपए। अब भाई अपने को हानि दे रखी है, हानि दे रखी है कितनी भाई, 10%। ठीक है जी, चलो अब हमेशा याद रखोगे कि भाई अगर मैं क्रय मूल्य मानू, कोई भी क्रय मूल्य मानू, क्रय मूल्य में 100% ही मान लेता हूँ, 100% या 100 यूनिट मान लेता हूँ, 100 यूनिट मान लेता हूँ, 100 यूनिट। ठीक है जी, अब क्रय मूल्य तो पता नहीं अपने को क्या क्या होगा, इन दोनों का अलग अलग ही माना जाएगा, दोनों का अलग अलग ही होगा भाई। ठीक है, चलो देखते हैं। ठीक है, विक्रय मूल्य सेम है पर क्रय मूल्य तो दोनों का अलग अलग होगा, एक ज्यादा में आई है एक कम में आई है, तो फायदा और नुकसान दोनों हुए तो भाई। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है जी, सॉल्व करते हैं। तो देखो क्रय मूल्य का पहले मैं 10% निकालूंगा, फिर इसमें जोड़ूंगा तो बराबर मेरे 990 आएगा। ठीक है जी, अगर अपने को क्या होता है कि अगर 100 किसी संख्या का 100 रुपए हो या 100 चीज अपना 100 हो ना, उसका जितना भी परसेंट निकालते हैं वो उतने ही रुपए बन जाते हैं। 100 का 10% निकालूंगा तो 10 बन जाएगा,
100 का 20% निकालूंगा तो 20 बन जाएगा, 100 का 50% निकालूंगा तो वो 50 बन जाएगा। ठीक है जी, तो वही अपने को वैसे भी निकाल सकते हैं, या इसके अंदर डायरेक्ट अपने विक्रय मूल्य भी निकाल सकते हैं। क्रय मूल्य में ये जोड़ देंगे तो भाई अपना विक्रय मूल्य बन जाता है। अगर क्रय मूल्य में 100% मान लू ना, 100% मान लेता हूँ, और ये क्रय मूल्य में मैं 10 जोड़ दूं तो मेरा 110% क्या बन जाएगा, मेरा विक्रय मूल्य बन जाएगा। तो अपने ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई विक्रय मूल्य क्या बनेगा, ये 100% मेरा क्रय मूल्य मानो, 10% लाभ हो रहा है, ये 100 के अंदर ही मान्य होगा, इसके अलावा नहीं होगा, और तो वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें मल्टीप्लाई करके। क्यों, 100 के अंदर वही वैल्यू बनती है, तो अपने डायरेक्ट इसमें जोड़ सकते हैं ऐसे। ठीक है, 100% के अंदर 100% के अंदर मैं 10% जोड़ूंगा तो ये बन गया 110%। 110% अपना क्या है, 990। 110% की वैल्यू क्या है, 990। 1% की वैल्यू निकालूंगा तो 990 डिवाइड बाई 110। ठीक है जी, 11, ये 9 बन जाएगा, 9 आ जाएगा 1% की वैल्यू। अपने को क्रय मूल्य निकालना है तो कितना आ जाएगा, 9 को 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा 900 रुपए। 900 रुपए। इसका बेसिक तरीका भी मैं, ये शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। बेसिक तरीका तो ये वही यहाँ पे, और मान लेते हैं उस वस्तु का वही क्रय मूल्य अपना 100 मान लेते हैं, 100% है, 100% है। ठीक है जी, ये अलग है वो वस्तु, ये अलग है वस्तु, बस इनको बेचा सेम रेट पे। ठीक है, तो भाई अब अपना क्या हुआ, हानि हुई, तो विक्रय मूल्य कितना हुआ, विक्रय मूल्य कितना हुआ, हानि हुई। तो भाई 100% में ये हानि हुई है तो ये माइनस हो जाएगी, और ये विक्रय मूल्य आ जाएगा 90%। 90% की वैल्यू कितनी है, 90% की वैल्यू यहाँ पे है 990। ठीक है, 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 990 डिवाइड बाई 90, तो ये बनेगा 11, और 100% की वैल्यू निकालूंगा तो ये बनेगा 1100। ये 1100 है अपना, और ये क्रय मूल्य 900 है, तो 1100 और 900 को जोड़ूंगा तो कुल क्रय मूल्य है दोनों वस्तुओं का कुल खर्चा, दोनों वस्तुओं पर कुल खर्चा कितना हो गया मेरा, दोनों वस्तुओं पर कुल खर्चा कितना हो गया अभी मेरा, कुल खर्चा कितना हो गया, एक पे तो 900 रुपए में मैंने खरीदा है, एक पे 1100 में खरीदा है, तो मेरे 2000 रुपए खर्चा हो गया। ठीक है जी, अब देखो मैं बेचा कितने में, कुल विक्रय मूल्य कितना हो गया मेरा, कुल विक्रय मूल्य कितना हो गया मेरा, एक वस्तु को 990 में बेच रहा हूँ, दूसरी वस्तु को भी 990 में बेच रहा हूँ, कितना हो गया 0, 18 और 1980 रुपए में उसको मैं बेच रहा हूँ, 1980 रुपए में मैं उसको बेच रहा हूँ। कितने रुपए का नुकसान हो गया, 2000 में मैं खरीद के लेके आया और 1980 रुपए में बेच रहा हूँ, 20 रुपए का क्या हो गया मेरे को नुकसान हो गया भाई। कितने रुपए का भाई नुकसान हो गया, नुकसान या हानि कितने रुपए की होगी, ओवरऑल हो गई पूरे सौदे के अंदर। ठीक है, हानि कितने की होगी मेरे को, हानि हो गई भी 2000 में से मैं 1980 रुपए माइनस दूंगा तो 20 रुपए मेरे पास से लगे, 20 रुपए तो मेरे घर से लग गए भाई, 20 रुपए का नुकसान हो गया। अब हानि प्रतिशत निकालूंगा तो हानि प्रतिशत के ऊपर क्या होगा, हानि होगा, और बटे में अपना क्रय मूल्य होगा, और मल्टीप्लाई में 100 होगा, और प्रतिशत का निशान होगा। ये भाई 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, और ये 2 से 2, ये बनेगा 1% को क्या हो जाएगा, मेरी हानि हो जाएगी, 1% मेरी क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। ठीक है जी, अगर आपको कभी ऐसा दिया जाए कि भाई दो अलग अलग वस्तुएं हैं और अलग अलग इनका क्रय मूल्य है, पर इनका विक्रय मूल्य एक जैसा है, अगर उनका विक्रय मूल्य एक जैसा है, एक जैसे विक्रय मूल्य पर एक ही रेट पर दोनों वस्तुओं को बेचा जा रहा है, और अगर उन पर लाभ और हानि हो रही है, तो आपका फॉर्मूला ये लगाना है, ए प्लस में बी प्लस माइनस ए बी बाई 100, और पूछा जाए पूरे सौदे में लाभ या हानि, तो ये फॉर्मूला अपने को लगाना है। यहाँ क्या हो रहा है, पूरा सौदे में लाभ हानि पूछ रहा है, ये पूरे सौदे में लाभ हानि पूछ रहा है, तो भाई ये अपना बनाना है, माइनस कर देना है, लाभ को प्लस कर देना है, तो ए की वैल्यू तो +10 है, और हानि हो रही है तो 10 माइनस का हो गया, दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो 100 बनेगा, और माइनस का आ जाएगा, एक प्लस और एक माइनस को मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस, 0 से 0, ये 10 से 10 गया, 0 माइनस 1 बराबर क्या आएगा, -1। -1 को क्या बताता है, कमी को बताता है, हानि को बताता है, तो 1% अपनी क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। ये अपना रामबाण फॉर्मूला है। ठीक है, अगर सेम हो ना तो अपने को इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, हमेशा याद रखोगे, अगर सेम है और विक्रय मूल्य पर बेची जा रही है, सेम विक्रय मूल्य पर बेची जा रही है, तो हमेशा अगर सेम प्रतिशत है तो हानि ही होगी, हमेशा याद रखोगे। और कितनी हानि होगी, ये जो रेट सेम है उसकी स्क्वायर करनी है और भाग लगा देना है 100 का, और वो उतनी ही हानि प्रतिशत अपनी बनेगी, हानि प्रतिशत उतनी ही बनेगी।
तो 10 और 10 का गुणा करूंगा तो 100 बनेगा, और भाई डिवाइड कर दूंगा 100 का, तो 100 में 100 का भाग दूंगा तो एक आ जाएगा, और 1% मेरा पूरा क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगी भाई। ठीक है, चलो इसकी बात करते हैं। दो वस्तुओं का कुल लागत, अब ये क्या है, अपना कुल लागत है, क्रय मूल्य है, न कि विक्रय मूल्य। ठीक है, कुल लागत। ठीक है, तो भाई अगर यदि उनमें से एक को 12% लाभ पर, दूसरे को 16% हानि पर बेचा जाए, तो कुल मिलाकर न तो लाभ और न ही हानि होगी। अब ये बोल रहा है कि लाभ और हानि दोनों ही नहीं हो रही भाई, बराबर ही हो रहा है, जितना खरीद के लेना उतने ही रुपए में, तो दोनों को अलग अलग लागत मूल्य ज्ञात कीजिए, तो उन दोनों का क्रय मूल्य अपने को ज्ञात करना है। ठीक है जी, चलो भाई ये आपका होमवर्क रहने वाला है, चलो आप घर पे ट्राई करना इसको। कल अपना भाई प्रॉफिट लॉस और चलने वाला है, कल अपना प्रॉफिट लॉस और चलेगा मेरे आइडिया से। लगभग कितने क्वेश्चन हो रहे हैं अपने, ये अपने रहे हैं लगभग 7-8 क्वेश्चन हो रहे हैं, 9-1 क्वेश्चन हो रहे हैं, तो कल ये अपने मेरे हिसाब से अपने कल इसको कंप्लीट कर लेंगे। आज ये आपका ये होमवर्क रहने वाला है, ये आपको घर से करना है, आपको दिमाग चलाना है भाई, आपको किस तरीके से अपने करें। ठीक है जी, चलो भाई आई होप सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से क्लियर हुई होगी भाई। अगर सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो रही है, आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो भाई अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और भाई अपने सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू भाई।